ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये जो आयरन होता है यानी Fe का सिंबल होता है, तो कैसे ये रस्ट फॉर्म करता है, ये कैसे प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये होता है आयरन, ये आयरन का सिंबल होता है। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है बेटा, O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्शन करता है, एक केमिकली चेंज आता है, केमिकली चेंज में नया प्रोडक्ट बना लेता है Fe2O3, इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का बैलेंस कर लेते हैं, जैसे बाद में आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये क्या था आपका आयरन, ठीक है, इस आयरन के बीच में बहुत सारे Fe हैं, यानी ये Fe के सारे एटम्स हैं। Fe के एटम ने नेचर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। अब यही फेरिक ऑक्साइड फर्दर Fe2O3, यही फेरिक ऑक्साइड नेचर से वाटर के मॉलिक्यूल XH2O, मतलब जितने भी हो सकते हैं XH2O मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और केमिकली चेंज होने के बाद एक नया फार्मूला बन जाता है या Fe2O3 into XH2O। ओके, ये रस्ट का फार्मूला होता है या ये प्रोसेस जो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। इट इज द केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज होता है। किसी भी रिएक्टेंट से जब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और फिर उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी चेंज होगा वो हमारा केमिकली चेंज होगा। अब रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पूछ लिया, इसलिए हमने बता भी दिया, नहीं तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो फिर भी ये एक साइड आप रख लीजिएगा इसको। अभी केमिकल चेंज हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसी में ये एग्जांपल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे हेडिंग डाल दीजिएगा और चाहे ऐसे लिख दीजिए केमिकल चेंज। X is the 1 mole of the H2O, 2 mole of the H2O, 3 mole of the H2O। जितना H2O बढ़ता जाएगा उतने जल्द रेट में रस्ट होता चला जाएगा। जैसे आप अपने घर में देखिए, कहीं भी आप देखे होंगे कि आपके पास जो आयरन की सरिया होती है, लोहे का रॉड होता है, वो जैसे ही बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो रस्ट को बना लेता है। बट जैसे जैसे आपको मॉइस्चराइजर मिलता है, क्योंकि ये H2O का मतलब वाटर है और वाटर हमारे और आपके बीच में मॉइस्चराइजर के रूप में प्रेजेंट होता है, तो जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब करता जाएगा धीरे धीरे उतने ही ज्यादा रस्ट बनते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी आयरन की रॉड है उसको धीरे धीरे वो पूरा रस्ट में बदल देगा। यहाँ पर X का मतलब होता है 1 मोल भी हो सकता है, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितना भी लिया जा सकता है, जो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में फास्ट रिएक्शन न करके स्लो रिएक्शन में धीरे धीरे स्लो रिएक्शन करके फॉर्म होता चला जाता है। तो X मतलब नंबर ऑफ द मोल है वाटर मॉलिक्यूल्स का। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की सिंपल डिफिनेशन है, अगर आप लिख सकते हैं, अ केमिकल चेंज इज a chemical change is a permanent, अगर फिजिकल चेंज आएगा तो टेम्परेरी हो जाएगा, परमानेंट चेंज इन reactant to product, reactant to product। ओके, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। एरो के इस साइड जो भी रहेगा रिएक्टेंट होगा, एरो के इस साइड जो रहेगा वो प्रोडक्ट होगा। reactant to product and new substance are formed, new substance are
प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, आर प्रोड्यूस। एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, केमिकली चेंज हुआ है, परमानेंट चेंज है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म कर लेता है और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल में आप डाल दीजिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। वुड यानी लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उसको जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ब्रेकिंग ग्लास, अब चेंज ऑफ द केमिकल, नो, आप क्वेश्चन जो डाल रहे हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास वो फिजिकल चेंज होगा जिसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कोई ग्लास है वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो वो ग्लास ही रह गया, नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड का जनरली फार्मूला भी आप लोग जान जाएंगे, C6H10O5 होता है, ये वुड का फार्मूला है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, ये ऑक्सीजन, ये वुड का फार्मूला है, और उसको जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है और H2O देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2, ठीक है। ये तो जनरली होकर देखिए, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया, ये आपको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसी के साथ आपको देता है हीट। जब आप देखिए वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा जब जलता है तो जलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसके साथ हीट के साथ एनर्जी भी देता है, या लाइट बोल सकते हो। हीट के साथ आपको क्या दे देगा, लाइट, लाइट, लाइट LIGHT, ये आपका हो जाएगा, यानी बर्निंग ऑफ वुड, व्हेन द वुड आर treated with the presence of the oxygen, then form carbon dioxide and water molecules with the heat and light, उसी के साथ heat and light देगा। ये आपका सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे केमिकल चेंज। हाँ बेटा, ये वुड का फार्मूला हो जाता है, ये वुड में जो पाया जाता है कंपोनेंट, उसी का फार्मूला हो जाता है C6H10O5। ठीक है, जैसे ये वुड लिख सकते हो, ये वुड लिख सकते हो, इसको एयर लिख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो जनरली आपको रिएक्शन इसकी लिख ही सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम के रिबन को एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ऑल राइट, तो क्या हो जाता है, आर्यन जो भेज रहा है, इट इज द परमानेंट चेंज आर द केमिकल चेंज। ओके, मैग्नीशियम Mg है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 5 हो जाता है।
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, चाहे इसको हम एयर बोल देंगे, मैग्नीशियम हाई है और ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे केमिकल चेंज है, नॉट फिजिकल चेंज। ठीक है, ये जनरली रिएक्शन में आ जाता है आपको, रिएक्शन में। और जैसे बच्चे ऑलरेडी बार बार भेज रहे हैं तो मैं इसको आपको लिखवा दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। केवल हेडिंग भी अगर आ जाएगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑफ एयर, तो आप ये भी लिख देंगे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा। बर्निंग ऑफ द वुड, ये भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द रस्टिंग आयरन, वो भी आपका आ जाएगा। ये तो केमिकल में आपको स्ट्रक्चर बता दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, मैं लगातार बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल आप लिखते चले जाइए। जैसे अभी आपने कहा तो कोई इसमें मैसेज भेजा तो बर्निंग ऑफ द कोल अगर लिख देंगे तो वो वही हो जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ, जो कोक होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोल, COAL। ये कोयला है। जब कोयला क्या करेगा, हीट होगा, बर्न होगा तो किस तरह का चेंज होगा, केमिकली चेंज होगा। मेकिंग ऑफ वाइन, बहुत है बेटा। मेकिंग ऑफ वाइन, जो वाइन हम मेक करते हैं या जो भी लैब में आप जितना चेंज करते हो सब सारे क्या है, केमिकल चेंज है। यानी वाइन बन जाने के बाद दोबारा नहीं बनेगा ये, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, या तो कोई भी लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पर पेट्रोल लिख सकते हो, डीजल लिख सकते हो, LPG लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। ये सब सारे केमिकल चेंज है। पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन, ऑयल, सभी सब कुछ जितना भी ये करोगे ये सारे क्या है, आपके पेट्रोलियम है। अगर आप जनरली ऐसे लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो भी केमिकली चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, अगर आप फूड को कुक कर रहे हैं वो भी क्या है, केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, सारे केमिकल चेंज है, चाहे 1,00,000 लिख डालो तब भी वही आएगा। जो आपका ब्लड है, जैसे आपको कुछ लग जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है, केमिकल चेंज है। यानी कोई भी रिएक्शन हो जाएगी जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो वो केमिकली चेंज हो जाएगा। जैसे आप मिल्क ले लीजिए और मिल्क में लैक्टिक एसिड का 1 ड्रॉप्स डाल दीजिए या नींबू की 1 ड्रॉप्स बूंद डाल दीजिए, डालने के बाद वो क्या हो जाता है, दही में जम जाता है तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। यानी किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए और प्रोडक्ट से फिर रिएक्शन ना फॉर्म हो। जैसे आप मिल्क से दही बना लिए, मिल्क से घी बना लिए, ये सब क्या है, वन साइडेड रिएक्शन है। अब दोबारा इससे हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, ये सारे केमिकल चेंज है। ये भी जितना चेंज है। अब कुकिंग ऑफ द फूड, फूड को आपने कुक कर लिया है, अब चाहे फिर हम सब्जियां उसमें से निकाल लें तो इम्पॉसिबल है। इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड नॉट फ्रॉम द केमिकल चेंज। ओके, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हमारी दोबारा नहीं हो सकती। अगर किसी भी रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज कर लिया तो एक कोई चीज दूसरा था और जहां पर प्रोडक्ट बन गया दूसरा। अब इससे हम ये चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चेंज नहीं कर पाएंगे, इट इज द केमिकली चेंज। अगर चेंज कर लेते हैं, ओके, अगर चेंज कर लेते हैं तो फिर वो हो जाएगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ, इरिवर्सिबल मतलब वन साइडर। ओके,
Now next topic of the physical change. फिजिकल चेंज जस्ट अपोजिट है केमिकल चेंज के. एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब, लिख लीजिए, एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब nor evolve during a physical change. Evolve during a physical change. Absorb, not evolved. EVOLVED. Evolved during a physical change. Its mean physical change are टेम्परेरी. ये टेम्परेरी चेंज है बेटा, टेम्परेरी चेंज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, यहां पर लिख सकते हैं रिएक्टेंट नॉट चेंज ये किसी भी रिएक्टर से प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं होगा और न्यू कंपोनेंट फॉर्म नहीं होगा. बेवकूफ, जो भी जुड़े हो बात मत करो. जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं बात ना करें, नहीं अगर इसमें देख के लिख लिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे. आप ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो. स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो. अगर ये कोई बीकर हम लेते हैं, बीकर में हम वाटर डाल देते हैं, वाटर, और दूसरे बीकर में आप देखते हैं यहां पर हो जाएगा आइस. ठीक है, ये वाटर हो जाता है और ये आपका क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा. अब आइस को आप लोग फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा. इसका भी फार्मूला होगा H2O, इसका भी फार्मूला होगा H2O. बट जैसे ही इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट पे डाल देते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. फ्रीजिंग पॉइंट से वाटर चेंज हो जाएगा किसमें, आइस में. और जैसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट. तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर वाटर में चेंज हो जाएगा. यानी अगर हम ये प्रोसेस बार बार करते रहेंगे तब भी कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा. और ये जो सिंबल होता है आपका, ये ऑलरेडी आपका क्या कहलाता है, रिवर्सिबल सिंबल हो जाता है. इसलिए उसमें लिखा दिया गया इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिवर्सिबल सिंबल. ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड का मतलब आइस ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड. ठीक है, अगर हम फिर रिवर्सिबल प्रोसेस करा दें, यहाँ हो जाएगा गैस.
अब देखिए इसमें इसका फार्मूला आइस होगा, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर सॉलिड को हम हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद हीट करने का क्या होता है, उसको मेल्ट बोलते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉलिड को हम मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को मेल्ट कर देंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, और गैस को जैसे ही हम ये देखिए ना, यहाँ पर लिक्विड को क्या किया हमने, बॉइल्ड कर दिया, सॉरी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लिक्विड को जब हम बॉइल कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट से किस फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में। और गैस को जैसे ही हम कूल्ड कर देंगे, ठीक है, ये कूल्ड का सिंबल हो जाएगा, कूल कर देंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को फिर कूल्ड कर देंगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब कूल करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर से जो बनता है इसको हम लोग बोल रहे थे वेपोराइजेशन पॉइंट। जनरली इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। ओके, कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, बाकी और एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को बॉइल करेंगे तो मिल्क ही फॉर्म होगा। ओके, बॉइलिंग ऑफ मिल्क। नंबर 2 ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कैंडल, कैंडल देखिए जब मेल्ट हो जाती है तब भी कैंडल ही रहती है, नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करती। नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करती, इसका मतलब ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बहुत लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए आप, बाकी आपको बुक में भी मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। रेन साइकिल, ठीक है, रेन साइकिल जो अब तो रेन होती है, बरसात होती है पानी में, तो वो साइकिल चलती रहती है, वो भी फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ब्रेकिंग अ ग्लास, ब्रेकिंग अ ग्लास। क्या बेटा, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, जो रबर होती है उसको स्ट्रेच करते हैं फिर अपने पास आ जाती है, तो वो भी क्या होती है, फिजिकल चेंज। लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। एवोपरेशन ऑफ द वाटर, वाटर रख दीजिए, धीरे धीरे सनलाइट पड़ता है और वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो एवोपरेशन ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। जैसे आप कैम्फर रख देते हो, जिसे हम कपूर बोलते हैं, ठीक है, कैम्फर रख देते हो, नेफ्थलीन रख देते हो, बेंजोइक एसिड रख देते हो, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या तो एवोपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार का इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। सब्लिमेशन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड है और वो सॉलिड को हम चेंज हो जाता है, वो डायरेक्टली गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड गैस में चेंज होता है, इट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कैम्फर होता है जिसे आप कपूर बोलते हो, कपूर को हम जैसे ही साइड पे रख देते हैं, 5 या 7 डेज बाद देखते हैं उसका वेट आधा हो जाता है। अगर हम 10 ग्राम का कपूर लेते हैं और उसको रख देते हैं तो फिजिकली चेंज होने के बाद 1 वीक्स में वो क्या हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। यानी वहां पर क्या हो गया, वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। इसी तरह बेंजोइक एसिड होता है, जैसे आपके घर में अभी देखिए ओडोनिल वगैरह आप बाथरूम में लगाते हैं, तो ओडोनिल एज अ सॉलिड सब्सटेंस है। वो ओडोनिल देखिए धीरे धीरे क्या होता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, कभी आप उसको चूते हुए नहीं देखे होंगे। तो मतलब वो ओडोनिल जो है आपका एज अ नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का कंपोनेंट्स है, तो नेफ्थलीन क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। Okay, the solid directly change to the gaseous state. This process is called the sublimation.